ओम शांति। आज है 30 जुलाई की मुरली और आज की मुरली में बाबू कह भी परमात्मा बाप है जी को सारी दुनिया ने पवित्र बनाना है और आपा ने बादशाही देना है बाबू आपका बच्चा ने। तो दुनिया में जी सतगुरु या गुरु होवेगा वे आपका फॉलोअर्स तैयार करेगा। सतगुरु तो एक शिव बाबू ही है, दुनिया में गुरु होवेगा वे कहेगा भी मैं कहूँ भी यहाँ करो फॉलो करो, लेकिन ये कभी कौन कह भी मेरा वर्गा बनो। अठे बाबू कह भी मेरा वर्गा बनो, मेरे में और बच्चा में कोई फ़र्क नहीं रहे। और फिर बिल्कुल निरंकारी, बिल्कुल पवित्र, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए आत्मा में। यीशु अपन बनने के लिए बाबू बार बार कह कि बच्चों बाप वर्गा ही बनो। फिर बच्चा एक अपने योग ज्ञान के अंदर बात कह दिया कि मैं भी पुरुषार्थी हाँ। पुरुषार्थी को मतलब हाँ कि मैं भी ज्ञान योग में आगे बढ़न लाग रहा। तो बाबू का भी पुरुषार्थी कौन रहना है भी या कोनी भी हाँ गलती होने लग रही है तो मैं पर ध्यान कौन देवा नहीं। जो एक बार गलती होगी मैं पर फिर ध्यान देना भी यो कोई बात हुई है आके कारण होने लग रही है, गलती होगी चलो बा ड्रामा में ही इज्जत होगी वैने भी लेके कोनी बैठे रहना है, लेकिन मैं भी मंथन चिंतन करना है कि क्यों हुई यह गलती और मैं सुधार करना है। और बाकी तो ड्रामा बने हुई है जिया चालन लग रही है, हर एक को पार्ट है इन्हें कोई बदल भी कौन सके, वो भी ज्ञान अपन बाबू बताए हुए है। मेन बात है कि अपन बाबा वर्गो निरहंकारी और निष्कामी बननो है, जिया बाप है विश्व बननो है। और बाप का भी सारी दुनिया ने वही पैगाम दो कभी आपा सुख करता बाप का बच्चा और दुख हरता हाँ आपा। तो कहने भी दुख कौन देनो है, आपनो एक ही नियम बना लो, एक तो अहंकार नहीं आवे, एक कहने दुख कौन देनो और मीठो बननो है। अंदरों अनिया सारा विकार निकालने के लिए योग तपस्या में रहना है। तो आई आज की मुरली है बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा। बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाती है। अब बाबू सारी बादशाही बच्चा ने सौंप रखी है, बच्चा करे जी यही करे, बाबू तो सिर्फ ज्ञान देगी और न्यारो प्यारो होगी बैठ जाए। कोई अहंकार को नहीं भी मैं विश्व को इतना बड़ा हूँ या हूँ कुछ भी को नहीं, लेकिन बाबा का बच्चा या आपा जो भी आत्मा अपना में अलग अलग गुण हुआ है सब में, कह में कोई अहंकार आज को कह में कोई अहंकार है, लेकिन बननो अपन बाबा वर्गो ही है। प्रश्न है बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है। उत्तर है सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्म के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। वो पैगाम औरा ने भी देना है और फिर आपका जीवन में धारण करेगा कि मैंने सुख देना ही है तो माया हूँ बच जाऊँगा आपा 21 जन्म के लिए। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए हैं। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है, हमारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। यो भी एक योग है कि बाबा के सामने अपनी आत्मा ने समझो और बाबा की शक्तियाँ मेरी आत्मा में आने लग रही है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं, भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप समझ जाते हैं तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं, अभी हमें सदगति को पाना है। ये तो निश्चय है सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं तो भारत में कितने ढेर फॉलोअर्स हैं, कितने ढेर गुरु है भारत में। तो कोई को 100 फॉलोअर्स है, कोई को 500 है, कोई को 50 भी है और कोई के तो लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स है, कितना उनको रिगार्ड देते हैं।
फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। तो भक्ति मार्ग में अनेक गुरु हैं, फिर भी वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरों से तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे देंगे। आजकल सोने में तो बहुतों का वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम होता है, वह सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह वजन कर दिया था। तो गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है बाबू का। गुरु तो इन दुनिया में बहुत है। अब सतगुरु एक ही है बाबू, एक ही है, वह के वजन करेगा। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे। इनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे। इनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। बाबू खुद हड़को है तो औरा ने भी हड़को बना दिया मन बुद्धि हूँ। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानती हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब ये तो बेहद का बाप है, इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। अब बाबू कह भी मैं तो दाता हूँ, मैं कोई लेऊंगा थोड़ी। हाँ कोई देवे जी का ना दूसरे जन्म में मिल जाए वही बात है। तो मैं तो भी निष्काम सेवादारी हूँ, मैंने कहेंगी कोई भी मतलब को नहीं लेना वो। तो निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया और बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इसको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी ख़त्म नहीं हो सकती। अब बाबू का ज्ञान को सागर है नहीं, एमें इतनो ज्ञान है कि अगर सारा जंगलांगी शाही लिया कलम बना लो, सागरांगी शाही बना लो तो भी वो ज्ञान ख़त्म को नहीं हो उसका। तो तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। ये ज्ञान तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं। अब तुमको सार मिलता है, तंत्र मिलता है, सार मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उन्हें उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्कर में जो पहले आएंगे वही आएंगे, तो इस चक्कर को भी अच्छी रीति समझना है। अब गीता बाबू का भी जी हाँ मतलब ऐने समझ लियो, बाप ने समझ लियो तो रचना भी समझ में आ जाएगी। गीत में भी सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं है, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता। बाकी क्या चाहिए, तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, तो आप अपने को भी किसी को दुख नहीं देना। सबको ये रास्ता बताना है सुख का, वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने
हम यहाँ आए हैं, तुम स्टूडेंट हो ना। तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं कि आई एम ओबीडियंट सर्वेंट भी, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। बड़ो आदमी लिखा है, मतलब कोई अहंकार को नहीं। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आपे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी और निरंकारी। अब तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका गुरु कोई नहीं। ये सत बाबा, सत टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है और तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है। बाबा ने कभी 16 कला संपूर्ण कौन कहा, क्योंकि बाकी कला कभी कम हो गई कोनी। तो बाप कहते हैं, ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम मृत्युलोक में लौटते नहीं हो। इन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा है, वैसे भक्ति का भी विस्तार है। ज्ञान का तो एक टुबका भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, तो लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। तो सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान और भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य है। और बाप ने समझाया है वैराग भी 2 प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती, और दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम समझते हो। दुनिया बाबू का ये बातें बाबा का बच्चा ही समझे, दुनिया बातें नहीं कौन समझेगी कि अपन बाप की मत पर श्रेष्ठ बनने लाग रहे हैं और रावण अपन भ्रष्ट बनावे है। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं, महाभारी लड़ाई लगती है, कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी। हम नई दुनिया की स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया नई जरूर होती है।
कल्प कल्प विनाश होता है, तब भी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वे लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी सुहा हो जाती है। ये तुम्हारा यज्ञ है तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है। पुरानी दुनिया हो मतलब बाबू का पुरानी आदतें, पुराना संस्कार है, खत्म हो जाएगा ज्ञान हो। ये भी तुम जानो और न जाने कोई, विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, नई दुनिया में राज्य करते हो। ये ज्ञान बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोरस ले फिर कहाँ भी जाओ, मनमना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है। नई सो पुरानी, नई दुनिया पुरानी दुनिया। अब तो कहेंगे कि ये पुरानी दुनिया है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहेंगे कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्कर है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। एक्टर हो के ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। तो बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए सारे आज की मुरलियों का बाप समान आज्ञाकारी बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरंकारी होकर रहना है। दूसरे बाप टीचर और सतगुरु के अंतर को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है पुरुषार्थ शब्द को यथार्थी रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थ तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। समझो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा बाप मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छो होगा वो तो आई याद आपने सफलता दिलावेगी। ए व्यक्ति सारे कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर ये प्रैक्टिस करो।
तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए, तो यही योग की ज्वाला स्वरूप की स्थिति है। तो अब कभी कोई भी काम करता है 1 मिनट में रुक जाओ, बात करता करता बैठे भी 1 सेकंड में बिंदी पर टिक जाओ, यही योग की ज्वाला रूप स्थिति है और सारो कुछ सहज हो जाओ अगर बिंदी लगाता जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति।